नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। क्या कांग्रेस के दो चेहरे हैं? मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये पूछा है बीजेपी ने। और जंग अब शुरू हुई है कांग्रेस के साथ जम्मू कश्मीर में गुपकार डिक्लेरेशन को लेकर के। दरअसल वहाँ पे डीडीसी यानी कि जिला विकास परिषद का चुनाव होने वाला है, मतलब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। अभी अक्टूबर में केंद्रीय कैबिनेट ने उसको ओके किया है, क्योंकि ये व्यवस्था वहाँ पे लागू नहीं थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर का अलग स्टेटस था, लिहाजा ये चुनाव वहाँ नहीं होते थे। अब वहाँ पे बहुत सारे कानून लागू हो गए हैं, क्योंकि 370 और 35A को ख़त्म कर दिया गया है। ख़त्म किए हुए 1.25 साल होने को है, लेकिन अभी जब नज़रबंद नेताओं की रिहाई हुई तो उन्होंने आग उगलनी शुरू कर दी। सबसे पहले फारूक अब्दुल्ला सामने आए और उन्होंने 370 की बहाली के लिए चीन तक की मदद मांग ली। अभी उनकी बात को लेकर के, उनके बयान को लेकर के डिस्प्यूट चल ही रहा था कि महबूबा मुफ्ती यानी पीडीपी चीफ की रिहाई हुई और वो एक कदम उनसे भी आगे बढ़ गई। उन्होंने कहा कि 370 हमें वापस तो चाहिए ही चाहिए। मैं तिरंगा तब तक नहीं उठाऊंगी जब तक कि जम्मू कश्मीर का झंडा बहाल नहीं हो जाता। यानी दोनों में से किसी भी दल को किसी से भी मदद लेने से कोई गुरेज नहीं। उन्हें भारत से मतलब नहीं, उन्हें जम्मू कश्मीर से मतलब है, और कश्मीर में भी एक वर्ग विशेष से मतलब है। यहाँ जो ये बातें किसको खुश कर रही हैं? एक वर्ग विशेष को। और इसी बीच में जब डीडीसी का चुनाव डिक्लेयर हुआ तो इन्हें मौका मिल गया। कैसे लड़े? स्वाभाविक रूप से बीजेपी वहाँ एक पाले में खड़ी है और लगभग 10 दलों के गठबंधन पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ये अलग खड़ा है। और ये तभी बन गया था जब 370 का खात्मा किया गया था। पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस या वहाँ के और क्षेत्रीय दल इसमें साथ जुड़े, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। उनका अस्तित्व ही कश्मीर की राजनीति से है, लिहाजा वो किसी भी हद तक जाकर के अपनी राजनीति करेंगे। देश बढ़ता है, देश टूटता है, तिरंगे का अपमान होता है, देशद्रोह होता है, इससे उनका कोई वास्ता नहीं। लेकिन कांग्रेस, सवाल कांग्रेस से है। केंद्रीय मंत्री हैं, तेज तर्रार नेता है रविशंकर प्रसाद, वो भी मैदान में उतरे, और प्रवक्ता जो हैं बीजेपी के संबित पात्रा, वो भी मैदान में उतरे। और इन्होंने सवाल पूछा कांग्रेस से, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से, कि आपके भी नेता उस डिक्लेरेशन का जो पीपुल अलायंस है उसकी मीटिंग में मौजूद थे। आप 3 सवालों का जवाब दीजिए। सवाल नंबर 1, क्या आप 370 की बहाली चाहते हो? आर्टिकल 370। क्या जो फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि चीन की मदद से हम 370 की बहाली चाहते हैं, उसका समर्थन करते हो? क्या पीडीपी चीफ जो महबूबा मुफ्ती, वो कहती हैं कि मैं तिरंगा तब तक नहीं उठाऊंगी जब तक कि जेके के झंडे की बहाली नहीं हो जाती, इन सब का आप समर्थन करते हो? अभी कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, जवाब आएगा भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे चुनाव है और ये चुनावी राजनीति है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में और चलते हैं। अभी कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और वित्त मंत्री हैं पी चिदम्बरम, उनका बयान आया था, वो 370 के फेवर में आया था। कांग्रेस ने, आपको याद होगा, जब 370 का खात्मा किया गया था, 35A का खात्मा किया गया था, तो खात्मा को लेकर के विरोध नहीं किया था, जो प्रक्रिया अपनाई गई थी उसको लेकर के विरोध किया गया था, यानी विरोध के लिए विरोध किया गया था। कांग्रेस को इस बात का डर है अभी भी कि 370 खत्म करने का फायदा बीजेपी को मिलता है। अभी भी कांग्रेस सबक नहीं ले रही है। 11 राज्यों में जो 59 सीट्स पे बाई इलेक्शन हुए और बिहार का जो रिजल्ट आया, उसको लेकर के पार्टी में ही रार मची हुई है। कपिल सिब्बल ने वार किया है, लेकिन वो ऐसी नीतियों से बाज नहीं आ रही है जो बहुसंख्यक वर्ग जिसको लाइक नहीं कर रहा है। कांग्रेस के धीरे धीरे पैर के नीचे से जमीन खिसकती जा रही है। और अब जो उसने जेके में यानी कश्मीर में जो स्टैंड लिया है, गुपकार घोषणा के साथ, जिस तरीके से उस अलायंस के साथ खड़ी हुई है कि हम इनके साथ मिलकर के डीडीसी का चुनाव लड़ेंगे, जब उनके साथ आप मिलकर के डीडीसी का चुनाव लड़ोगे तब उनकी नीतियां और उनकी बातों का भी समर्थन कर रहे हो। अब देखते हैं कांग्रेस क्या जवाब देती है। बीजेपी इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा उछाल रही है और उछालेगी ही उछालेगी, क्योंकि राजनीति जो है वो इसमें कहीं ना कहीं इस पे राजनीतिक एरानाम है जो है उसमें बढ़त लेना वो चाहेगी। इंतजार रहेगा कांग्रेस के जवाब का। जैसे अपडेट मिलेगा हम आपको से साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।